बहुत सारे हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि यूएफओ धरती पर लैंड करता है और अचानक फिर गायब हो जाता है, क्योंकि दावे ऐसे ही सामने आए हैं। और इन दावों को लेकर कहा जा रहा है कि कई तरह की बातें हैं जिसकी सच्चाई बहुत गहरी है, बहुत गूढ़ है, और उस तक पहुंचने के लिए तमाम रिसर्च की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या धरती पर इस तरह से हुआ है कि कोई उड़न तश्तरी आई हो और उससे कुछ ऐसे जीव जो मनुष्य नहीं है वो आए हों और उनके कुछ रेसिड्यूअल या ये कहें कि कुछ उनका छूटा हुआ ऐसा रह गया जो हमें इशारा देता है कि ब्रह्मांड में एक दूसरी दुनिया है जहां लोग बसते हैं, रहते हैं? ये तमाम सवाल हैं। क्यों हम ऐसी बात कह रहे हैं, ये हम आपको आज अंदर की खबर में समझाने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एलियंस को लेकर जो दावे किए गए हैं, जरा वो हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, ये आप तस्वीर मेक्सिको की देख रहे हैं जहां ममीज रखी गई थी। मेक्सिको की संसद में वैज्ञानिक ने ममीज रखी थी, उन्हें प्रदर्शित किया था, रिसर्च की बात की थी। और अब नासा की रिपोर्ट देखिए, नासा की ये जो रिपोर्ट आई उसमें बड़ी बात क्या कही गई है। एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द एजेंसी एंड फेडरल गवर्नमेंट टू यूज एज अ पाइपलाइन टू हेल्प आइडेंटिफाई द सीमिंगली अनआइडेंटिफाइड। यानी नासा की टीम कह रही है कि उन्हें रिसर्च करना है, उन्हें जानकारियां जुटानी है कि जो अनआइडेंटिफाइड है, यूएफओस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, एलियंस जिसे आप कहते हैं, ये वही बात हो रही है। लेकिन और क्या कहा गया है एलियंस पर, नासा की रिपोर्ट में क्या खुलासे किए गए हैं, वो जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। वो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यूएफओ पर देखिए 33 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है कि धरती से बाहर एलियन की मौजूदगी है, ऐसे संकेत इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा क्या कहा गया, ब्रह्मांड में कहीं भी एलियन होने की संभावना है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें कहीं एलियन हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर रहा नासा भी। अगला पॉइंट क्या कहता है, एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए यूएफओ बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है यूएफओस। अगर हम कहें एयर स्पेस के लिए बारीक तकनीकी अध्ययन की, ऐसे में स्टडी की, रिसर्च की जरूरत नासा भी बता रहा है। आप इसका अर्थ समझिए, एआई और मशीन लर्निंग सबसे अहम उपकरण है इस रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। नासा ने वैज्ञानिकों की ऐसे में एक विशेष टीम, स्पेशलाइज्ड टीम बना ली है। रिसर्च टीम में 16 ग्रुप के सदस्य शामिल हैं। तो ये नासा का खुलासा, नासा की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। लेकिन एक इस तरह का और दावा पहले भी किया गया था। वो दावा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी यही कहता है कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि उन दावों में क्या सच्चाई है, इसके लिए हमें और जानकारी जुटानी होगी और अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि रिसर्च की बात हो रही। लेकिन इन दावों में क्या सच्चाई है ये वक्त बताएगा। लेकिन आपके सामने वो दावे रख रहे हैं। आप मोसान की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पहले की रिपोर्ट है, अभी नहीं, पहले की रिपोर्ट है। पेरू के खान से एलियन के शव बरामद होने की बात मोसान की तरफ से कही गई। 2017 में शैवाल खान ने शव बरामद किए, ये जानकारी जो मिली है। मेक्सिको की संसद में गैर इंसानी जीव कहकर इन्हें संबोधित किया गया। डीएनए रिपोर्ट इंसानों से बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि जांच की जा रही थी। शवों का 30% डीएनए रहस्यमय, यानी पूरी तरह से अज्ञात था, अननोन था, और ऐसे में इनकी उत्पत्ति इंसान की तरह नहीं हुई है। जब डीएनए रिपोर्ट को क्लासिफाई किया गया तो यह समझा गया 1000 साल से ज्यादा पुराने शव ये बताए गए, और यूएफओ क्रैश होने की वजह से ये मलबे में दब गए, ये भी कहा गया। तो एक तरह से ये बात कही गई। लेकिन आप समझिए कि ये जो दावे थे, इनकी सच्चाई क्या है, इसको लेकर अभी तमाम तथ्यों पर जांच चल रही है। लेकिन आपको एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो मेक्सिको की संसद में रखा गया ममीज के तौर पर। अगर आप उसका विश्लेषण करें, आपको एक चीज समझाएंगे हम, क्योंकि ये तस्वीर जो सामने आई, जो ममी सामने आई और कहा गया कि ये एलियन की तस्वीर है। देखिए, अगर आप देखें, कान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे आपके इंसानों के कान बिल्कुल विजिबल होते हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कान है। नाक आप देख पा रहे हैं थोड़ा चपटी है, चेहरा थोड़ा ओवल शेप का लग रहा है, सर पीछे की तरफ ज्यादा प्रोट्रूडेड है, ऐसा लग रहा है, निकला हुआ है। नाक के अलावा हाथ अगर आप देखें, हाथ में हमारे 5 उंगलियां होती है, 3 उंगलियां नजर आई, लंबे हाथ दिखे। और धड़ काफी पतला सा, क्योंकि मम्मी है तो काफी एज्ड है, काफी पुराना है, ऐसे में जांच इसकी की जा रही है। मुंह की भी ओपनिंग है, कुछ चीजें हैं जो सिमिलर है। आंखें अगर आप देखें तो हमारी आंखें जैसे होती है उससे अलग, थोड़ा सा डायगोनल सी आंखें,
डायगोनल है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर गर्दन भी नजर आ रही है और पैर भी हैं, लेकिन पैर में उंगलियां कितनी हैं, क्योंकि मम्मी है तो ऐसे में शत विक्षत स्थिति में है। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 ही उंगलियां यहाँ पैर में भी हैं। ये एलियन की बनावट है और इसका हम आपको पूरी तस्वीर जो मेक्सिको की संसद में ममीज रखी गई हैं उनके जरिए समझाने की कोशिश करें। लेकिन एलियंस जो है या एलियन की जो ममी है, या अगर हम बात करें अभी जो इंसान का पूरा शरीर है, अगर उनका हम कंपैरिजन करें, समझे कितने अलग हैं, तो जरा वो हम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए एलियन की ममी इंसान से कितनी अलग है। मम्मी की हथेली पर 3 उंगलियां मिली हैं, जो हमने अभी आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाई। शरीर और सर चिपके नजर आते हैं, जो गैप है गर्दन का वो कम है। मम्मी के कान इंसान जैसे बिल्कुल नहीं है, मैं आपको तस्वीरों में भी अभी दिखा रही थी कि एकदम इंसान जैसे नहीं है। इंसान की तुलना में कद काफी कम है। हमारे यहाँ कद ऊंचा होता है या छोटा होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता। डीएनए रिपोर्ट भी इंसान से काफी अलग है, बिल्कुल मैच नहीं करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है बिल्कुल अलग है। और चलिए अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसके जरिए तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। चलिए वो तस्वीर यहाँ रखेंगे। इस तरह का जो उड़न तश्तरी का आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि इस तरह की उड़न तश्तरी का जिक्र आता है कि इससे यूएफओज आते हैं, ये यूएफओ है और इससे एलियंस आते हैं। और कहा यही जाता है कि इसी तरह की उड़न तश्तरी से ये जो दूसरे दुनिया के जीव हैं वो पृथ्वी पर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन एलियंस को लेकर बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन उनमें सच्चाई क्या है, अब वो दावे आपको बताएंगे और उनके पीछे की हकीकत भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। समझिए 1947 में पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने यूएफओ देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूएफओ देखा, स्पॉट किया है। 9 चमकीले ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार उन्होंने 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई, आप अंदाजा लगाइए। दावा यह भी किया गया यूएस नेवी के रिटायर्ड मेजर ग्रश की तरफ से, बयान दिया गया कि अमेरिका को एलियन और स्पेसक्राफ्ट मिल चुके हैं। ये मतलब उनके पास पहले से हैं और यूएफओ की रिसर्च इंजीनियरिंग अमेरिका कर रहा है, उस पर स्टडी कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दावे पेंटागन ने खारिज कर दिए। और एक और दावा 2017 में जेमी मोसान, जिनका हमने आपको अभी पूरा जानकारी भी दी, उन्होंने एलियन देखने का दावा किया। एक मम्मी को एलियन का जीवाश्म बताया, लेकिन शव मानव बच्चे का बताया गया, तो ये दावा भी खारिज हो गया। तो अभी तक जो दावे हुए हैं वो इतने ज्यादा सच होते नहीं नजर आए। लेकिन उड़न तश्तरियों को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं, कई कहानियां सुनाई जाती हैं। जरा वो जानकारी भी आपको बताते हैं उड़न तश्तरियों के माया जाल की नासा कैसे रिसर्च करने की बात कर रहा है। उड़न तश्तरियों पर देखिए 1 साल तक करीब रिसर्च करने की बात है। वैज्ञानिकों के लिए उड़न तश्तरियां भी, जो भी हमने आपको दिखाया था, ये रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इसमें तमाम वो चीजें हैं जो शायद इन्हें रहने के लिए जरूरत होती होगी। एचडी तस्वीरें, हाई डेफिनेशन तस्वीरें नहीं होने की वजह से यूएफओ को समझना, उसकी जानकारी जुटाना काफी मुश्किल हो जाता है। यूएफओ कोई विमान या प्राकृतिक घटना है ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी कहना मुश्किल है। यूएफओ को लेकर अमेरिका ने नई परिभाषा दी है, उसे वो यूएफओ नहीं कहते हैं, यूएपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस यूएपी का मतलब क्या है? अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना। ये यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी कहकर इसे संबोधित कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि क्या एलियंस या यूएफओ हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, हमसे बेटर सिचुएशन में? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं। हथेलियों में 2 उंगली कम, यानी 5 की जगह 3। कान का आकार इंसान से थोड़ा अलग और कद बेहद छोटा। मेक्सिको में यूफोलॉजिस्ट जेम मोसान ने दूसरे ग्रह से धरती पर आए गैर इंसानी जीव यानी एलियन की कुछ ऐसी ही तस्वीर दुनिया के सामने रखी, जिसे देखकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इंटरनेट पर इन तस्वीरों को खोजने वालों की मानो बाढ़ आ गई हो। लोग इन तस्वीरों को लेकर खूब सवाल दाग रहे हैं, लेकिन हमारे विज्ञान के पास जवाब के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो अंदाजा, संभावना और कल्पनाएं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ब्रह्मांड में एलियन का कोई वजूद है? क्या वाकई में इंसान के हाथ एलियन लग चुका है?
लोग पूछ रहे हैं कि इन तस्वीरों को सच क्यों माना जाए। मेक्सिको की जेम मोसान के दावों और रहस्य पर बातचीत खत्म होती उससे पहले ही अमेरिकन एजेंसी नासा ने भी यूएफओ के मायाजाल पर अपनी रिपोर्ट जारी कर रहस्य को और ज्यादा बढ़ा दिया। नासा की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। सवालों से भरी एक उड़न तश्तरी आपके दिमाग के अंदर चक्कर लगाने लगेगी। नासा ने एलियंस के वजूद को लेकर साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकी मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया। यूएफओ को लेकर सटीक जानकारी नहीं दी, लेकिन रिसर्च की बात जरूर कही है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका को धरती से बाहर एलियंस होने के कुछ संकेत मिले हैं और इसी आधार पर नासा जांच को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा 16 वैज्ञानिकों की एक टीम बना दी गई है जो धरती से बाहर किसी भी जीव की मौजूदगी पर रिसर्च करेगी। ये टीम पता लगाएगी कि उड़न तश्तरियों का रहस्य आखिर क्या है। क्या इनमें सवार होकर एलियन धरती पर आते हैं? क्या पृथ्वी की जासूसी के लिए इन्हें दूसरे ग्रह से भेजा जाता है, या फिर धरती पर मौजूद देश ही जासूसी के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन उड़न तश्तरियों के पीछे कोई दूसरी ताकत जरूर है जो इस धरती से बाहर काम कर रही है। हो सकता है कि वो हमारी गैलेक्सी से भी बाहर हो, हमारी धरती से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो, यानी इतनी ज्यादा दूरी जहां तक इंसान की अभी पहुंच ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड की इस दूसरी या तीसरी दुनिया को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया जानना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि ये एलियन दिखने में कैसे होते हैं, इनकी भाषा, खान पान कैसा है, टेक्नोलॉजी के मामले में ये हमसे कितने एडवांस्ड हैं, इनकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है, क्या इनके अंदर भी इंसान जैसा दिमाग या भावनाएं होती हैं, ये धरती के मित्र, शुभचिंतक हैं या फिर किसी खास मकसद से यहाँ आते हैं। सवाल हजारों हजार हैं, लेकिन हमारे विज्ञान के पास अभी तक इस दुनिया को लेकर कोई ठोस सबूत और सटीक जानकारी नहीं है। कुछ लोग जरूर हैं जो यूएफओ को देखने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। कई बार रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के परमाणु स्टेशन पर ऐसे यूएफओ देखे जाने का दावा किया जा चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये परमाणु हथियारों की निगरानी के लिए यहाँ आते हैं। अमेरिकी सेना के कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि जब यूएफओ धरती पर मंडराया था तब मिसाइल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।